नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा। और सिटी न्यूज़ हरियाणा की जो टीम है ग्लोबल सिटी में है। ये जब किसी को भी प्लॉट अलॉट करते हैं घर बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर, तो बड़ा ही सब्ज बाग दिखाया जाता है कि आप हमारे यहाँ फ्लैट खरीदें, जगह खरीदें, ज़मीन खरीदें, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। लोग इनके छलावे में भी आ जाते हैं। और आज पीछे जो खड़े हैं ग्लोबल सिटी के ये रेजिडेंशियल लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ग्लोबल सिटी के खिलाफ। आखिर क्यों? ये पीछे जो आज धरना है, इनसे चर्चा करते हैं धरना क्यों दे रहे हैं, क्या इनकी मांगे मानी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी। तो आप चाह पानी रोटियां उनसे करी। सर नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र बंसल है जी। मैं सोनू को कहूँगा नज़दीक आ जाए थोड़ा। बंसल साहब धरना क्यों दे रही हैं? हम बहुत बार कॉलोनी की तरफ से, हमारी एसोसिएशन की तरफ से कंपनी को बहुत बार जो समस्याएं उनके बारे में अवगत करवा चुके, लेकिन कंपनी और प्रशासन दोनों मिलके क्या मिली वक्त है क्या नहीं है, कभी भी इन्होंने हमारा कुछ भी काम करने का नहीं सोचा। अब सीवरेज का पानी खुला छोड़ा हुआ है, सड़कों पे घरों में बदबू आ रही है, बिजली चली जाती है, 4-4 दिन बिजली नहीं आती। हमने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई, उसके ऊपर बिजली डिपार्टमेंट ने जब चेक किया तो इनकी बीसीबी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई, तो इनको उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको ठीक करो। लेकिन किसी भी समस्या के लिए, बिजली, पानी या सीवरेज की समस्या हमेशा इतनी गहरी रहती है कि उसके ऊपर कोई भी काम करने के लिए जूं तक नहीं मल रेंगती इनके कान पे। तो कंपनी की जो लोकल मैनेजमेंट है, जो यहाँ पे बैठा हुआ बंदा है, वो कभी भी किसी बात को कंपनी तक पहुँचाने की या हमारी सुनने की कोशिश ही नहीं करता। वो सोचता है कि पता नहीं मैं ही सब कुछ हूँ। कंपनी ने बहुत बार भाईचारे में रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारी समस्या को सुनो। 2011 से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई भी किसी भी समस्या का हल करने का कोई कभी कोशिश ही नहीं की। ग्लोबल सिटी के जो अधिकारी हैं उन तक आपने चर्चा की क्या? अपनी शिकायत पहुंचाई? बहुत बार रिक्वेस्ट की, सब भाईचारे में आके मिलते रहे, हम एसोसिएशन की तरफ से भी मिलते रहे, लोग पर्सनली भी अपनी अपनी शिकायतें, हर किसी की इंडिविजुअल जैसे हैं, तो कभी भी उन्होंने एक भी समस्या का हल करने की कोशिश नहीं की। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? मेरा नाम भूमिबल है जी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं वो राक्षस का रूप धारण कर चुके हैं। उसी में से भुक्तभोगी हैं ग्लोबल स्पेस सिरसा के निवासी। सिरसा के निवासियों ने मिलकर यहाँ दी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया और उसी के तत्वाधान में अब हम आगे आए हैं। बहुत से लोग पिछले 11 सालों से भुक्तभोगी हैं। यहाँ का प्रशासन डीटीपी के अंडर में ये सोसाइटी आती है। जब घर का कोई व्यक्ति इंडिविजुअल निर्माण करता है तो उसका एक एक इंच का ये लोग चेक करते हैं, लेकिन जब कॉलोनी की खामियां सामने आती हैं, जब कॉलोनाइजर्स की खामियां सामने आती हैं, तो ये चुप करके बैठ जाते हैं, कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। उसका खामियाजा सभी निवासियों को भुगतना पड़ता है। हम लोग ग्लोबल मैनेजमेंट, जो ग्लोबल स्पेस है, जिसका नाम राज दरबार कर दिया गया है, इसको व्यक्तिगत रूप से मेंटेनेंस के रूप में लगभग 4 रुपये 72 पैसे पर गज के हिसाब से मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। जिसका जितना बड़ा प्लाट उस हिसाब से उनको मेंटेनेंस। यहाँ तक कि नगर परिषद सिरसा, नगर पालिका को भी हम जो है अपना हाउस टैक्स दे रहे हैं। रजिस्ट्रियों के भारी भरकम खर्चे हैं, उसके बावजूद ना तो हमारा नगर सिरसा का प्रशासन है वो सुध लेता है, और ग्लोबल स्पेस के जो अधिकारी हैं उन तक तो हमारी बात ही नहीं पहुंच पाई। पता नहीं आज तक पीएम सीएम का आप नंबर आपको मिल सकता है, लेकिन ग्लोबल स्पेस और राज दरबार के अधिकारियों का हमें आज तक ना ईमेल आईडी मिल पाई है और ना ही नंबर मिल पाया है। आपने क्या सोच कर यहाँ प्लाट खरीदा? हमने इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तंग गलियों से परेशान होकर हम यहाँ आए थे। अच्छा पानी लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। टाइम से बिजली, पानी, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखते हुए हम यहाँ आए थे, लेकिन वो सब कागजी वादे थे और केवल इश्तिहारों पर लिखे हुए वादे थे। सच में जब हमने यहाँ हकीकत रहकर जानी है, पिछले 1 साल से तो मैं देख रहा हूँ और बहुत से निवासी 11 सालों से देख रहे हैं, केवल कागजी वादे हैं। आपकी आवाज़ आगे तक पहुँच सकती है क्या? क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार होता है इन चीज़ों में। देखिए, सरकारी अधिकारियों से अब हम बहुत खफा हो चुके हैं। बहुत बार हमने सीएम विंडो में भी लगाई। सीएम विंडो को तो धत्ता बता देते हैं लोग, बकवास है ये। अब हमारा जो समाज का आधार होता है, चौथा स्तंभ मीडिया, अब हमारा मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक अपनी ताकत लगाए और पूरे भारत तक ये हमारी आवाज़ है जो पहुंचाए। पीएम सीएम जहां तक भी हो, सब जगह ये पहुंचे, और ऐसे जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो राक्षस हैं, इनके आगे से प्लाट भी ना बिकें और आगे से ऐसी सोसाइटियों का निर्माण भी ना कर सकें और लोगों को बेवकूफ़ भी ना बना सकें। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम राजेश कंबोज है जी। मैं यहाँ 172 नंबर में रह रहा हूँ और पिछले 10 साल से यहीं इसी में कॉलोनी में। तो जो हमें उस टाइम जो इन्होंने अपने कैटालॉग में दिखाया, जो उसमें सारी चीज़ें, उसमें सारी सीनरीज और सारे पार्क वगैरह दिखा के हमें जो उस टाइम दिखाया गया, वो आप देखेंगे तो वो बिल्कुल इतने घटिया सामग्री यहाँ यूज़ की गई उसमें सारे में। रोड आप में देखेंगे तो रोड सारे टूट चुके हैं, बिल्कुल इतने रोड बुरे हाल है कि वो कच्चे से भी बुरा हाल हो चुका है। और हमारी मैनेजमेंट जो है यहाँ अपने इसके तो कोई काम है ही नहीं यहाँ का तो। और एसोसिएशन हमारी जो कई बार इनसे जो बैठ चुकी है, बात भी कर चुकी है, लेकिन उसके कोई हल नहीं निकल रहा। और आगे भी हमारा ये है कि जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़े बड़े बिल्डरों की साठगांठ बड़े अफसरों से होती है, बड़ा खाते हैं लोग। डीडीपी अभी पकड़ा गया करनाल में करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए। कोई बात नहीं, वो जितने मर्जी वो आगे रहेंगे, हमें उनके साथ उतनी मजबूती के साथ अपने एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। और जब तक हमारे सांस में सांस है, हम इस लड़ाई को जो जारी रखेंगे। क्योंकि आप लोग तो सारे व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा वाला है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, टाइम कहाँ से दोगे? इसके तो लंबा धरना चलता है सर। कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो हमारे पीछे पीठ के पीछे खड़े हैं पूरे स्तंभ की तरह। वो काम छोड़ के आज मैं भी अपनी नौकरी से छुट्टी लेके बैठा हूँ इस पे। तो हम इसके साथ अपने पूरे एसोसिएशन। तो यहाँ ग्लोबल सिटी का मैनेजर छोड़ा हुआ है यहाँ पे, उससे बात की क्या? मैनेजर तो यहाँ मिलता ही नहीं है जी, और जो मिलता है तो वो अपना इसको किसी सुनवाई नहीं करता है। क्यों हैं? वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेवारी नहीं है तो फिर वो बैठा कैसे? उसको भगाओ आप, आपका तो अधिकार, भगा सकते हो आप चाहो तो। हमने उसको पहले भी इसको यहाँ से निकाला गया था, पहले भी 3 बार उसको निकाला था, लेकिन वो वापसी इसी पे शर्त पे आया कि मैं काम करना शुरू हूँ। लेकिन उसकी वही ढाक के 3 पात वाली बात है, जो बात पहले है वही बाद में रहती। अब ज्ञापन देने जाओगे क्या? हाँ, अब हम डीसी ऑफिस में वहाँ जाके ज्ञापन देंगे सारे। उम्मीद है आपको वहाँ सुनवाई हो जाएगी? बिल्कुल, हमें जिला के उपायुक्त महोदय से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का जरूर हल करवाएंगे। माननीय उपायुक्त महोदय, सुनिए इनकी कहानी को। जो ये बड़े बड़े बिल्डर सब्ज बाग दिखाते हैं ना कि आप हमारे से प्लॉट खरीदोगे तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे, यदि सुविधाएं दी होती तो आज ये इतने बड़ा जमावड़ा नहीं इकट्ठा होता। सुविधाएं नहीं थी तभी, क्योंकि आज के समय में समय नहीं है किसी के पास। और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि डेमोक्रेसी है हमारी, हम अपने हक के लिए कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये ग्लोबल सिटी में आज इनका धरना प्रदर्शन है। हाँ सेक्रेटरी साहब, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात सुनने आए। आपको पता चला जैसे भी जिन भी सूत्रों से, और आशा भी है कि हमारी जो ये बात है, जो हमारी जो मांगे हैं आपके चैनल के माध्यम से हायर अथॉरिटीज़ और माननीय सीएम साहब तक भी पहुंचेंगी। मुख्य समस्याएं जो है वो, जैसे बंसल साहब ने, प्रधान है हमारी सोसाइटी है, इसका नाम है द ग्लोबल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सिरसा। और इसके अंदर ही ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और मुख्य समस्याएं लगभग इन्होंने, जैसे सीवरेज, रोड, ये तो सारी आ चुकी हैं। इसके बाद में एम्यूनिटीज़, जो बेसिक एम्यूनिटीज़, जैसे डिस्पेंसरी होनी चाहिए, या स्कूल छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए, प्ले ग्राउंड्स हैं, जहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर, जहाँ 400-500 मतलब घरों का जहाँ निवास हो, तो कोई सांझी जगह, धर्मस्थान, या वैसे कोई सांझे काम, कोई भी डेथ वगैरह हो जाती है, या कोई भी कहीं हम बैठ के कुछ चीज़ें कर पाएँ, कुछ भी नहीं है। और स्कूल की आपकी, कल भी हमने मीडिया को दिखाया है, स्कूल की आप व्यवस्था देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये किन अधिकारियों ने इसका नक्शा पास कर दिया, किन अधिकारियों ने इसको क्लियरेंस दे दिया, और कैसे, मतलब उससे साफ नजर आता है कि अंदर खाते इनका क्या सिस्टम क्या है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही एक लास्ट प्रार्थना है कि हमारी समस्या की और ध्यान दिया जाए। और उपायुक्त महोदय को आज हम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और जो भी कंसर्न्ड अधिकारी हैं उनको काम करने के लिए डायरेक्शंस देंगे। मीडिया ही आज के समय में एक बड़ा जरिया रहेगा। जहाँ राजनेता, अधिकारी या प्रशासन नहीं सुनाई देता, वहाँ मीडिया आगे आता है। और आज फिर इन लोगों के लिए मीडिया ही आगे आई है। अब ये देखना बाकी रहेगा कि प्रशासन इनके लिए सुनवाई कब तक करता है, होगी भी या नहीं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं, मैं ग्लोबल सिटी के प्रशासन को, मैंने कोरोना में भी यहाँ कवरेज की थी, वाकई सुविधाओं का अभाव है। क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया जा रहा? अगर इन्होंने, ग्लोबल सिटी के जो अधिकारी हैं,
दिल्ली में बैठे हैं या जहां इनके भी कार्यालय है, यदि इनकी आवाज़ नहीं पहुंची तो मीडिया इनकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाएगा, शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, ग्लोबल सिटी सिरसा, हरियाणा। जय हिंद, जय भारत। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, साडा हक नहीं तो देंगे, साडा हक नहीं तो देंगे।